अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सफ़र का जो ज़माना या दौर चल रहा है, पहले हम 2 हफ़्ते पहले आपको यूके का एक राउंड लगवाया, वहाँ मनाज़र दिखाए और फिर ये जलसा सालाना आ गया, इस पे 3-4 दिन के मनाज़र आपके साथ शेयर किए। और आज हम खड़े हैं एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट का जो टर्मिनल 1 है, वहाँ आप देखें किस तरह रश है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये कभी भी बेआबाद नहीं हुआ मास वाए कोरोना टाइम पे। जब भी यहाँ आते हैं ना इस तरह रश होता है, ख़ासकर आजकल तो छुट्टियाँ हैं, तो अभी हम इसका थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं। थोड़ा टाइम है, ये ऊपर देखें गैलरी बनी हुई है, लोग ऊपर भी जाते हैं और वहाँ गैलरी में इंजॉय करते हैं। इनकी बाकायदा टूर भी होते हैं, बाज़ का ना लोग लेके आते हैं जो कंपनी है कि यहाँ आपको टूर करवाते हैं। देखें ऊपर ऑफिस बने हुए हैं, लास्ट मिनट ये वो। तो यहाँ टर्मिनल 1 पे अभी हम नीचे जो रास्ता जाता है ना इसकी तरफ, ट्रेन की तरफ, और वहाँ कोई खाने पीने वाला स्टोर जो कि ऊपर वाले स्टोरों से निस्बत सस्ता होता है। अगर कहीं कोई बंदे को एमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए तो बंदा फिर ये देखें इस साइड पे भी लोग जो हैं कितने आराम के साथ बैठ के अपना इंजॉय कर रहे हैं। वाईफाई भी इनको हासिल है। और यहाँ ये एक दरवाज़ा है जहाँ लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी डोर एमरजेंसी एग्ज़िट। अगर कुछ हैपन हो जाए फिर ये दरवाज़ा जो है तब यूज़ हो सकता है, आम हालात में है। बाहर का मंज़र है, लोग गाड़ियों से उतर रहे हैं, बाज़ टैक्सियों वाले जो हैं अपना इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। और इस साइड पे आप देख पा रहे हैं लोग बड़े आराम से सुकून से अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं नीचे, स्टार बुक की वो साइन नज़र आया, देखते हैं नीचे क्या है। जी, नीचे जब आके देखा हमने क्योंकि वो एग्ज़िट वाला ऊपर था, ये अराइवल वाला सिस्टम है। ये लिखा भी है एग्ज़िट हाउसकांग बस होटल बस। तो ये वाला देखते हैं कि यहाँ अगर बाहर हम जाएंगे या एंट्री भी यहाँ से मुमकिन है। ये लोग बाहर आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ कंपनियों की, या तो वो एयर होस्टेस हैं और ये देखें अपनी अपनी किस्मत के इंतज़ार, अपनी अपनी सवारी के इंतज़ार में लाइन लगी हुई है। और इस साइड पे भी ये पूरे का पूरा मेरा ख्याल ये शार्टर होता है ना, जिससे जल्दी जल्दी सवारी पीछे। अब हम ये है टर्मिनल 1C और चलते हैं एक दफ़ा फिर अंदर, वॉशरूम वगैरह अगर किसी ने जाना हो। और फिर डिपार्चर का वही ऊपर का निशान है। सिर्फ ये देखना है कि यहाँ बार की कोई बनी हुई है या नहीं। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है सारा जो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं वो यहाँ इस साइड पे लिखी हुई हैं। ले जी, वो किसी ने बताया कि यहाँ नीचे टेगुट है, यानी जहाँ से बंदा कोई एमरजेंसी कुछ खरीदना चाहे तो ले सकता है। ये जल्दी वाले लोग हैं, ये फटाफट उतर रहे हैं, फ़ोन कानों में लगे हुए हैं, बिजनेसमैन हैं या लाइन में लोग लगे हुए हैं। टेगुड का फ़ायदा ये है कि जो ऊपर वाले रेस्टोरेंट की प्राइस है उससे बहुत डिफरेंट प्राइस यहाँ मिल जाती है। बंदा अपनी भूख कम करके फिर बाकी जाके जहाज़ में कसर पूरी कर सकता है। सिर्फ मालूमात में इजाफा के लिए, अमूमन जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो ऊपर रेस्टोरेंट्स होते हैं, काफ़े पीने का जगह होती है, वो बहुत प्राइस ज़्यादा। लेकिन टेगुट का नाम सब जानते हैं कि ये टर्मिनल 1 पे जब अब बंदा नीचे आता है स्टेशन की तरफ जाने के लिए, जो ट्रेन का या पार्किंग की तरफ, तो नीचे इसका वो मिल जाता है टेगुट। वहाँ से आप जो भी लेना चाहें आपको प्राइस वेट हो सकता है। ये वक्त क्योंकि हो रहा है करीब डिपार्चर का, तो अब इस हाल को छोड़ के हम जहाँ लोग बोर्डिंग कार्ड बनवा रहे हैं चलते हैं वहाँ, जहाँ सिक्योरिटी चेक और बाकी जो सामान, करेंसी एक्सचेंज, फिर आगे टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इस साइड पे देखते हैं क्या है। काफ़े फॉलोअर्स, काफ़े फॉलोअर्स। फिर आगे बेजूखर सेंट्रूम। अब ये क्या है, अच्छा कस्से कैशियर, कुछ ना कुछ इधर है। अजरुफ्राप और बेजूखर सेंट्रूम का मतलब यहाँ कोई ऐसा है सिस्टम कि अगर किसी ने कुछ जगह देखनी है तो वो यहाँ से अंदर जाएगा। अब ये है कि यहाँ गाड़ियाँ इधर खड़ी हुई हैं, जिन लोगों को ज़रूरत होती है मदद की उनको बैठा के, तो ये देखें बुज़ुर्ग है, इसको बैठाया ताकि इनको चलना ना पड़े। हर एयरपोर्ट पे तकरीबन इस तरह की सहूलत मौजूद होती है। यहाँ पीछे हिस्से बने हुए हैं,
B, C, D। तो अब हम आएंगे B में। टिकट के ऊपर लिखा हुआ है कि B से डिपार्चर है। इस साइड पे तो आके कोई और ही लग रहा है मुझे, पता नहीं। काफ़ी और यहाँ भी आगे जाने का रास्ता बना हुआ है, क्योंकि एयरपोर्ट टर्मिनल 1 बहुत बड़ा है। इस साइड पे इन्होंने कुछ एग्जीबिशन, लाइटें तो नहीं ऑन की हुई, लेकिन कोई रेस्टोरेंट की लगता है, कुछ ना कुछ मशहूरियाँ लगी हुई हैं। ये इस साइड पे अगर हम बाहर देखें, यहाँ अगर टर्मिनल 2 था पहले, अब इन्होंने बंद कर दिया, उसका ऊपर निशान लगा हुआ जो मिलाती थी यहाँ से ट्रेन। टर्मिनल 2 कहते हैं, पक्का ही बंद कर दिया। 3 शुरू हो चुका है। यहाँ भी लोग रेस्टोरेंट में बैठ के, इसका कोई लगता झगड़ा चल रहा है इसके ऊपर। बाकी आगे देखते हैं। लिखा हुआ सिर्फ बोर्डिंग कार्ड के साथ बंदा एंटर हो सकता है, यानी ये वो एरिया है जहाँ सिर्फ मुसाफिर एंटर हो सकते हैं। पार्क बोर्डिंग कार्ड अंदर रखना होता है, दरवाज़ा खुल जाता है, फिर आगे ये सिक्योरिटी का सिस्टम शुरू हो गया। कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, टाइम है अभी थोड़ा। सिक्योरिटी वाले इलाके से क्लियर, सामान भी चेक हो गया। बाकी अब चलेंगे आगे शेल्टर पे। आज एयर कनाडा के ज़रिए सफ़र करने का पहला मौका मिल रहा है। नज़र आ रहा है यहाँ से खड़ा हुआ जहाज़ बाहर, ये इधर से हम देख भी लेते हैं थोड़ा सा। कुछ लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ बैठ के, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये शायद किसी और एयरलाइन आगे होगा उसका। रश बिल्कुल नहीं है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दोनों तरफ से आने का नज़ारा होता। तो ये ड्यूटी फ्री शॉप भी अब हमें मिल गई है। और यहाँ आगे क्या है, ऑटोमेटिक क्रेंस कंट्रोल। अच्छा ये, और फिर यहाँ पे क्विक, यानी कि आपको जो कोई किसी ने खाना पीना है यहाँ से लेकर खा सकता है। और ये ऊपर को जाने वाला रास्ता है। इधर भी ज़रा कम प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं। हम जो गए थे पहले उधर नीचे लेने के, इतना कितना को फ़र्क है। तो देखें जी, यहाँ पे इस साइड पे पानी पीने वाला है और यहाँ पे खाने पीने वाली चीज़ें हैं। ये एक ब्रोचन है जिसके अंदर उन्होंने कुछ लगाया हुआ है, 5.50 का पिज़्ज़ा ज़ूंगे। उधर वो 2.90 का मिला था, 4-5 पीस उसके ऊपर वो लगा के ब्रोचन में। और यहाँ पे 7.90 का तकरीबन उस तरह का है। यहाँ पीने वाली अगर बोतल लेनी है, एक 2.60 की है पानी की। और अगर आपने दूसरा कोई स्प्राइट कोला लेना है, ये 4.75 का एक है, जो वहाँ से मेरा ख्याल 1 कुछ का मिला था। बहरहाल फिर ऐसे ही है, एयरपोर्ट के अंदर अगर आप आ जाते हैं एक दफ़ा, फिर प्राइसेस जो हैं वो आपके सामने हैं। और ये स्वीट चिल्ली चिकन 7.50 का, बाकी की चीज़ें ऐसे ही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे चॉइस काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी चॉइस है। प्राइस ट्रिपल, लेकिन ये देखें कितनी, जो बंदा चाहता है उसके मुताबिक यहाँ चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ आपके सामने इलेक्ट्रिक, जो कि कोई चेक नहीं किसी ने करना, बल्कि आपने ख़ुद यहाँ पासपोर्ट अंदर रखना है और उससे ये होता है कि ये खुद ही इसको करके रीड आपका वो रास्ता खोल देता है। फिर वो पीछे भी बैठे जो देख रहे होते हैं बेसिकली। अभी हम इसके अंदर ये पासपोर्ट रखेंगे जिस तरह इन्होंने दिखाया हुआ, और फिर उसके बाद ये इसको रीड कर लेगा। बिटे स्टिल हाल्टन साथ साथ आ रहा है कि इसको ये खुल गया इधर से। अब हम आगे चलेंगे। अब हमने यहाँ पे इसके अंदर जो तस्वीर अपनी है वो खुद एडजस्ट कर रहा है, कर लिया है। अब उसने रास्ता खोल दिया है, कंट्रोल हो गया। तो वो क्या कहते हैं, ग्रेन्स कंट्रोल है, बॉर्डर कंट्रोल, इमिग्रेशन, जिस जो भी आप कह लें। अब हम आगे अंदर वाले एरिया में। तो यहाँ सबसे पहले माल जेबें खाली करवाने का है सिस्टम। लोहे बैग्स पड़े हुए हैं यहाँ। बाद लोगों को ना ये होता है कि जब वो सफ़र करते हैं तो उनका वो एक बटन होता है ना बिजली का, जैसे बिजली ऑन बिजली ऑफ, तो उनका वो ना बटन ऑन हो जाता है कि दिल करता है देख पैसे लगाने पे। तो वो फिर ऐसी जगहों पे अच्छा खासा
पैदा करवा देते हैं। और इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ इन्होंने बड़ी अरसे से मैं देखा स्विट्ज़रलैंड वालों ने ना अपना रखा हुआ है कि चेहरे की क्रीमें श्रीमें यहाँ बेचते हैं। ले जी, अब ये देखें यहाँ पे फ्रैंकफर्ट फ्री ड्यूटी फ्री, यहाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी जो कहते हैं तोहफे वाली चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन रश बहुत कम है। ले जी, अब ये देखते चले साथ साथ हमारी दुकानें दोनों तरफ पे। हमने क्योंकि जाना है B43 तक, लोग भी इधर नए नए बच्चे भी एंटर हो रहे हैं। बड़ी अजीब सी एक दुनिया होती है एयरपोर्ट पे, मुसाफिर रंग बिरंगे मुख्तलिफ मुल्कों से आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को दूसरे के साथ कंसर्न नहीं है कौन किधर से आ रहा है किधर को जा रहा है। लेकिन हमारे जो एशियन लोग होते हैं अमूमन उनको ये ना एक शौक़ होता है जिसको कहते हैं ना कि जानना कि ये बंदा कहाँ से आया है किधर जा रहा है। हालांकि इसके साथ कोई फ़र्क या फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन जैसे एक ना बचपन से हमारे लोगों में एक क्या कहते हैं उसकी खोज लगाना, एक टो में लगे रहना कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है किधर जा रहा है क्यों आ रहा है, तो वो फिर इंसान ये देखेंगे ऊपर को जाने का रास्ता है ACS। और यहाँ B42 है B41 है, यहाँ इन्होंने मालूमात भी दी हुई हैं कि कौन सी हमने जाना B43 पे। तो उसके बाद मुझे लगता है कि अगला जो है ना वो आ गया B43, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था कि 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाना है मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट के लिए। तो यहाँ देख लें रश इतना ज़्यादा नहीं है, बावजूद इसके कुछ छुट्टियाँ हैं। अच्छा, इधर लोग जो मुझे लगता है उनका खुला हुआ शार्ट भी शायद जहाज़ में बिठा रहे हैं लोगों को। चलते हैं, करीब सब लोग जो हैं बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम भी जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ पे कोई बिजली का शार्टर मार्टर लगा हो। ये इधर लगा नज़र आ रहा है मुझे। मेरा फाइनल चेकअप हो गया यहाँ से, यानी पासपोर्ट वगैरह कंट्रोल हो गया, बोर्डिंग कार्ड क्लियर हो गया। अब हम जाएंगे जहाज़ के अंदर आखिरी सवारी के तौर पे। बड़ी लंबी लाइन लगी, इससे बेहतर है बाहर ही बैठे रहते इतनी देर। एयर कनाडा का पहला तजर्बा। आप देखते हैं अंदर से कैसा है जहाज़। आमतौर पे सारे जहाज़ एक जैसे ही होते हैं। तो जी एंटर होते ही जो हमारी पहली नज़र पड़ी है ये है वो फर्स्ट क्लास क्लासरूम जिसको कहते हैं, आप जैसे बिजनेस क्लास कहते हैं। इस साइड पे भी देख लें आप, हर बंदे की सीट के आगे वो स्क्रीन लगी हुई है, साथ एक ताकि वो दूसरा मेरा ख्याल है तो खेलने शेलने वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये सीट जो है थोड़ी आगे जाके गार्डन बेड भी बन जाती होगी। अब मुझे समझ लगी है कि क्यों लोग बिज़नेस क्लास में या फर्स्ट क्लास में, उसके बाद ये अगली क्लास शुरू हो गई है। फिर उसके बाद फिर ये अगली क्लास शुरू हो गई है। इसलिए देखो ऊपर सामान कैसे लगा हुआ है। और ये है कि सवारी जो है वो लद क्या कहते हैं, एक बाल की भी जगह नहीं, भरा सीट बाई सीट। ये हर एक के ऊपर स्क्रीन लगी हुई है, मौज ही मौज।